हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देशों के नाम, ट्रिक के साथ और एकदम बेसिक से, ठीक है, बढ़िया से। और उसके बारे में भी जानेंगे कि सीमा कौन सा सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आज सबसे पहले बताते हैं, हम सब जब बचपन में होते हैं या फिर छोटे होते हैं तो हम सब का जो भी जिसको भी देखते हैं, पुलिस को देखते हैं, पुलिस का सपना होता है बनने का। डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर बनने का सपना होता है। या फिर इंजीनियर को देखते हैं तो इंजीनियर का सपना होता है। या फिर आर्मी को देखते हैं तो आर्मी का सपना होता है, ठीक है। तो वही आज एक लड़का था जो बचपन में बोल रहा था हम एमबीए करेंगे। उसी से रिलेटेड है भारत के पड़ोसी देशों के नाम। उसके राजधानी भी जानेंगे और कितना किलोमीटर सीमा रेखा मतलब साझा कर रहा है वो भी जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले बताते हैं भारत देश के पड़ोसी नाम, ठीक है। तो चलिए, भारत देश के पड़ोसी नाम, पड़ोसी देश कितना है? 7 है। कितना है? 7। चलिए समझते हैं। उसका ट्रिक है बचपन में एमबीए। क्या ट्रिक है? बचपन में एमबीए। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल जो हमारे बिहार राज्य के सबसे नज़दीक है, ठीक है। और एमबीए मतलब एम से हो जाएगा म्यांमार, जो सबसे पहले बर्मा देश के नाम से जाना जाता था। और बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान जो भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। और भारत का भी। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बचपन, यहाँ पर लिख लीजिए बचपन में एमबीए। बस क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। च से क्या हो जाएगा? चीन। प से पाकिस्तान। और न से नेपाल। एम से म्यांमार। बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ठीक है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम ठीक हो जाएगा बचपन में एमबीए। इसमें ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। ये तो समझ गए कि ये ट्रिक है भारत के पड़ोसी देशों के नाम कैसे याद करेंगे। और इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है। कैसे बारे में बताएंगे, इसका राजधानी कहाँ है, ये कब आज़ाद हुआ, इसके बारे में थोड़ा बहुत, ये कितना किलोमीटर शेयर करता है भारत के साथ भूमि, ठीक है। तो समझते एक एक करके। इतना हो गया। मतलब बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। पहला हेडिंग डालिए बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश कितने किलोमीटर शेयर करता है भारत के साथ? सबसे ज़्यादा यही करता है। कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन करता है, कौन सा देश, तो बांग्लादेश। कितने किलोमीटर? 40 से 96 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 40 से 96 किलोमीटर, ठीक है। और इसका ये कब आज़ाद हुआ था कोई बताएगा?
ये आज़ाद कब हुआ था? 6 मार्च 1971। पहले सबसे पहले भारत का ही ये भाग हुआ करता है, ठीक है। 1971 में ये अलग हो गया और 6 मार्च 1971 को ये आज़ाद हुआ। 6 मार्च 1971, ठीक है। और इसका राजधानी क्या हो जाएगा? देखिए राजधानी कैसे याद करेंगे। सब कोई जानता है बंगाल का खाना होता है मछली चावल, और केला के पत्ते पर सब कोई खाता है, ठीक है। तो उससे याद करेंगे, मान लो कोई खाना या फिर कुछ भी है उसको ढकने के लिए किया जाता है, तो ढकने का जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? ढक्का। यानी इसका राजधानी क्या हो जाएगा? ढक्का, ठीक है। इसका राजधानी लिख लेना, ढक्का। बांग्लादेश कितना किलोमीटर शेयर करता है भारत के साथ? 4096 किलोमीटर। ये आज़ाद कब हुआ? 6 मार्च 1971। इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका, ठीक है। और इसे नदियों का देश बोला जाता है। इसे नदियों का देश। क्या कहते हैं? नदियों का देश, ठीक है। ये समझ में आ गया बांग्लादेश कितना किलोमीटर शेयर करता है? 4096 किलोमीटर। ये कब आज़ाद हुआ? 6 मार्च 1971। इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका। अरे इसे नदियों का देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नदियों का देश, ठीक है। सबसे ज़्यादा नदी पाया जाता है बांग्लादेश में। अब दूसरा बताते हैं चीन के बारे में, ठीक है। चलिए चीन के बारे में थोड़ा लिख लिया जाए। देखिए दूसरा नंबर चीन। चीन कितना किलोमीटर शेयर करता है? चीन 34 से 88 किलोमीटर। और इसका राजधानी कहाँ है? ये पहले कब आज़ाद हुआ था? इसकी आज़ादी मिली थी, लिख लेना, 1 अक्टूबर 1949 को। 1 अक्टूबर 1949। और इसकी राजधानी कहाँ है? सब कोई जानता है कि चीन जो बीजी होता है, चीन जो देश है वो बीजी होता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? चीन की राजधानी बीजिंग। इससे याद कर लीजिएगा, चीन की राजधानी बीजिंग। भारत और चीन के सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को दो भागों में कौन बांटता है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। लिख लीजिएगा, इंडिया और चीन सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक है। सबको जानता है ये भारत देश का दुश्मन भी है, पड़ोसी देश भी है, ठीक है। तो चीन 34 से 88 किलोमीटर शेयर करता है और इसका आज़ादी मिली थी 1 अक्टूबर 1949 को। और इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। ये बीजी ज़्यादा रहता है इसलिए बीजिंग, ठीक है। इससे याद कर लीजिएगा। और इंडिया भी है चीन के बीच के मतलब जो भाग में आधा भाग में कटता है, या फिर इसको सीमा रेखा क्या बोला जाता है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। अब इसके बाद पाकिस्तान के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। तीसरा नंबर है पाकिस्तान। हेडिंग डालिए पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना किलोमीटर शेयर करता है? 33 से 23 किलोमीटर, ठीक है। लिख लीजिएगा 33 से 23 किलोमीटर। और इसकी राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद, ठीक है। लिख लीजिएगा राजधानी कहाँ हो जाएगा? इस्लामाबाद। और ये आज़ाद कब हुआ? जब भारत देश आज़ाद हुआ उससे एक दिन पहले, ठीक है।
भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और इससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आज़ादी 14 अगस्त 1947। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और पाकिस्तान और भारत, इंडिया और पाक होता है, इसके सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इतने समझ में आ गया। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर शेयर करता है भारत के साथ, और राजधानी इसका होता है इस्लामाबाद। इसकी आज़ादी 14 अगस्त 1947 को हुआ, भारत से एक दिन पहले। और इंडिया भी है पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा, और इसे नहरों का देश बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा। इसे नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर शेयर करता है, राजधानी इसका हो जाएगा इस्लामाबाद, और इसका आज़ादी कब मिला? भारत से एक दिन पहले, अर्थात 14 अगस्त 1947 को। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सीमा रेखा करता है? रेड क्लिफ रेखा, और इसे नहरों का देश बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में, ठीक है, तो हेडिंग के लिए नेपाल। नेपाल भारत से 1751 किलोमीटर शेयर करता है। ठीक है, तो लिखिएगा नेपाल के बारे में। हेडिंग डालिए नेपाल। ठीक है, नेपाल 1751 किलोमीटर शेयर करता है ना, 1751 किलोमीटर। इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? इसका राजधानी हो जाएगा काठमांडू। ठीक है, लिख लीजिए काठमांडू। और ये आज़ादी कब मिला था इसका? 21 अगस्त 1923 ब्रिटेन से। ठीक है, 21 दिसंबर 1923। ठीक है, नेपाल 1751 किलोमीटर शेयर करता है भारत के साथ। इसका राजधानी है काठमांडू, और इसे आज़ादी कब मिली थी? 21 दिसंबर 1923। ठीक है, अब आगे करते हैं बात म्यांमार के बारे में। लिख लीजिए म्यांमार के बारे में। चलिए लिखते हैं म्यांमार, 5 नंबर। म्यांमार, ठीक है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? ये कितने किलोमीटर शेयर करता है? 1643 किलोमीटर भारत के साथ। ठीक है, और इसकी राजधानी है नेपिडो। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिडो। ठीक है, नेपिडो हो जाएगा, ये नेपिडो। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा? म्यांमार भारत से 1937 में अलग हुआ। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है वर्मा। इसको पहले वर्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत से 1937 में अलग होकर इसका म्यांमार एक देश बन गया। ठीक है, लिख लीजिएगा। म्यांमार 1937 में भारत से अलग हुआ था। इसका प्राचीन नाम था वर्मा देश। ठीक है, म्यांमार 1643 किलोमीटर शेयर करता है भारत के साथ। इसका राजधानी नेपिडो हो जाएगा। म्यांमार 1937 में भारत से अलग हुआ।
और इसका पूरा नाम क्या था, वर्मा देश। ठीक है, चलिए अब इसके बाद भूटान के बारे में बात करते हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं भूटान के बारे में। भूटान कितना किलोमीटर शेयर करता है भारत के साथ, 699 किलोमीटर। ठीक है, और इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा, इसका राजधानी हो जाएगा थिम्पू। ये ऐसा देश है जो भारत के साथ भी करता है और चीन के साथ भी करता है। ठीक है, याद कर लेना, भूटान एक ऐसा देश है जो चीन के साथ और भारत दोनों के साथ सीमा रेखा करता है। ठीक है, यानी भूमि साझा करता है। ठीक है, अब इसके बाद सातवां बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान ये कितना किलोमीटर, ये सबसे कम साझा करता है भारत के साथ, सबसे कम। ठीक है, 106 किलोमीटर। और इसका राजधानी कहाँ है, काबुल। लिख लीजिएगा, इसका राजधानी काबुल। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर साझा करता है भारत के साथ और राजधानी इसका काबुल हो जाएगा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा क्या होता है, डुरांड रेखा होता है। ठीक है, ये भी लिख लेना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा होता है, डुरांड रेखा। इतना समझ में आ गया भूटान के बारे में। यानी भूटान 699 किलोमीटर साझा करता है भारत के साथ, इसका राजधानी है थिम्पू। ठीक है, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, इसका राजधानी काबुल हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा, इसका नाम होता है डुरांड रेखा। ठीक है, और सब कोई पूछेगा सबसे छोटा, सबसे कम कौन सा भारत देश के साथ साझा करता है, तो बोल दीजिएगा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। और सबसे लंबा या सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर करता है। ठीक है, इसको भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद करने का ट्रिक इसका होता है बचपन में MBA, यही बता दिए थे। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी बता दी। ठीक है, कैसे कैसे कौन होता है, इसका राजधानी कितना किलोमीटर शेयर करता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में बात करते हैं। ठीक है।